सबनेटिंग को हम इसलिए परफॉर्म करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, क्लास ए का नेटवर्क है या फिर क्लास बी या क्लास सी का। तो उस नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो यूजर होते हैं, वैलिड यूजर, जिन पे हम आईपी असाइन कर सकते हैं, या फिर उस नेटवर्क से जो हमारे यूजर होंगे, हम कितने डिवाइस पे आईपी को असाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। बट सबनेटिंग में क्या है कि हम एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल्स स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं, जिससे कि दो बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि हम आईपी वेस्टेज को कम कर सकें। सपोज कीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 आईपी की, अगर आप क्लास सी के एक नेटवर्क को यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास जो आईपीज होंगी, वैलिड आईपी होंगी, वो होती है 254। उस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम सबनेटिंग को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड ये होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल टीम है, उन मल्टीपल टीम के लिए हम चाहते हैं कि अलग अलग नेटवर्क हो, तो वहां पे भी हम सबनेटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें गाइस? राइट सर। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले सबनेटिंग, इट इज यूज्ड टू। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग। पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना सर? जी हाँ, वो तो ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सबनेटिंग में लिखिएगा इट इज यूज्ड टू डिवाइड a big network into multiple small network. इसको हम यूज करके एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, या फिर आप यहाँ पे सब नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं। एक बड़े नेटवर्क को हम डिवाइड करके सब नेटवर्क में या फिर सब नेटवर्क्स में डिवाइड करने के लिए हम सबनेटिंग को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम सबनेटिंग को परफॉर्म करते हैं तो सबनेटिंग को परफॉर्म करने के लिए 4 रूल्स होते हैं। रूल्स को बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल वे में समझिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, सपोज कीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपको एक नेटवर्क दिया गया है 192.168.1.0। CIDR वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे। सबसे पहले ये बताइए किस क्लास की आईपी है? क्लास सर सी क्लास की है सर। सी क्लास की है सर जी, सी क्लास की डिफॉल्ट CIDR वैल्यू क्या होते हैं? स्लैश नोटेशन वैल्यू क्या होती है? /24 होते हैं सर /24 है सर। जी। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपको /25 दिया गया है, डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा यहाँ पे चेंजेस ही मिलते हैं। ठीक है, अब /25 के लिए आपको सबनेटिंग को परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम स्टेप 1 की बात करें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है हम जो आपको CIDR वैल्यू मिला रहेगा, उस CIDR वैल्यू का हम सबनेट मास्क निकालते हैं। ठीक है, तो इस CIDR वैल्यू का सबनेट मास्क क्या होगा? /25 का 255.255.255.128। बिल्कुल। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमको ये पता चला कि अगर हम /25 को यूज करते हैं तो यहाँ पे जो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेकेंड स्टेप। जी सर एक बार दोबारा स्टेप बताइए सर, कैसे हुआ? मतलब वाला स्टेप दोबारा, स्टेप 1। स्टेप 1 ये है, जो आपको CIDR वैल्यू है, उस CIDR वैल्यू का सबनेट मास्क निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे CIDR वैल्यू दिया गया /25 का सबनेट मास्क क्या होगा? ठीक है, तो अगर याद हो तो प्रीवियस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था CIDR के साथ सबनेट मास्क को। हाँ जी सर। तो ये हमारा सबनेट मास्क हो गया /25 पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है
हाँ जी सर, ब्लॉक ठीक है साइज, सर। देखिए ध्यान से समझिएगा, ब्लॉक साइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक साइज हमको ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज कीजिए कि इसमें दो नेटवर्क बने हैं, ठीक है। अगर आप /25 CIDR वैल्यू को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो नेटवर्क होंगे। अब वो फर्स्ट नेटवर्क सपोज कीजिए कि आपका 1.0 ही है, जो डिफॉल्ट पे यहाँ पे दिया गया है, बट सेकेंड नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके लिए हम ब्लॉक साइज को यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ब्लॉक साइज के लिए एक फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्लॉक साइज को निकाल सकते हैं। और एक और चीज है, ये चीज पता चलेगा नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मल्टीपल्स नेटवर्क बने हैं, उन सभी हेलो हेलो शुभम सर, आपकी वॉइस कट रही है। हाँ सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब सही है? हाँ यस सर, अब सर। ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐड ऑन कीजिएगा, इट टेल्स अस वेयर द नेक्स्ट नेटवर्क विल स्टार्ट, ठीक है। इट टेल्स अस वेयर द नेक्स्ट नेटवर्क विल स्टार्ट। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूले को यूज किया जाता है। फॉर्मूला होता है आपका 256 माइनस सबनेट मास्क के जिस ऑक्टेट में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 4th ऑक्टेट में चेंज है, तो 4th ऑक्टेट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 4th ऑक्टेट में हमारी वैल्यू है 128, तो 256 माइनस 128, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 128। ये आपका 128 का ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सर Yes, 256 sir. कैसा आया है? 256 जो है ये आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप। देखिए थर्ड स्टेप होता है नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए हम जो फॉर्मूले को यूज करते हैं 2 to the power n। n का मतलब है यहाँ पे नेटवर्क बिट, याद रखिएगा, नंबर ऑफ नेटवर्क नहीं। ये नेटवर्क बिट से आपको पता चलेगा कितने नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क बिट निकालने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल वे में एकदम, जो आपकी CIDR वैल्यू है। जैसे यहाँ पे CIDR वैल्यू यूज किया गया है 25, यही है। यस सर। और अब इसमें माइनस कर दीजिएगा जो आपकी डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो क्लास C की CIDR वैल्यू होती है उसको माइनस कर दीजिएगा। तो बाय डिफॉल्ट होती है 24, तो हमारे पास 1 आ गया। तो 1 बिट जो है ये हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए यूज किए जाएंगे। ये नेटवर्क 11 नहीं आएगा है, ना? नहीं 11 आएगा ना, माइनस करेंगे तो। नहीं 25 में 24 को अगर आप माइनस करते हैं, ये 24 है, मेरा 1 है। नहीं Sorry. नहीं 24 है, ठीक है। ठीक है। तो देखिए अब इसको इसे हम फॉर्मूले पे यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 to the power 1, क्योंकि नेटवर्क बिट जो है वो 1 है, तो 2 to the power 1 करने पे हमारे पास आएगा 2 नेटवर्क। कि अगर आप /25 को यूज करते हैं तो /25 पे आपके 2 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। तो हमारी CDR वैल्यू है सर, हमारी 25 और -24। जी हाँ, ठीक है। ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस। अब देखिए लास्ट स्टेप है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में होता है नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट का मतलब है यूजर, कि इस नेटवर्क में या फिर /25 में एक नेटवर्क पे कितने होस्ट होंगे, कितने यूजर होंगे जिन पे हम IP को
असाइन कर सकते हैं, या फिर कितने हम वैलिड आईपी हमारे पास होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power h minus 2। यहाँ पे जो h है, h का मतलब है होस्ट बिट, ठीक है। क्लियर है गाइस ये चीज? यस सर। तो देखिए होस्ट बिट के लिए हम सिंपल वे में यूज करते हैं 32, क्योंकि हमारी आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट के होते हैं। इसमें माइनस कर दीजिए अपने CIDR वैल्यू को। तो CIDR वैल्यू है हमारे पास 25, तो 7 बिट जो बचे हैं, याद रखिएगा ये बिट हैं आपके 7 बिट्स जो बचे हैं ये होस्ट बिट हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो इसको हम फॉर्मूले पे यूज कर रहे हैं अब 2 to the power 7 minus 2, वैल्यू हमारे पास आती है 126 होस्ट, या फिर आप यहाँ पे यूजर भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरी नेटवर्क यानी कि 2 नेटवर्क हैं, दोनों नेटवर्क में 126 होस्ट होंगे, यूजर होंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। सो आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। यस सर। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तो हमारे पास सबनेटिंग के लिए फॉर्मूले और स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पे जो 2 नेटवर्क बने हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट नेटवर्क जो आपका होगा उसकी आईडी 192.168.1.0 फर्स्ट नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है, ठीक है। और नेटवर्क आईडी हम किसी भी डिवाइस पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अगर आप ये आईपी देते हैं अपने डिवाइस को तो इनवैलिड आएगा। देखिए मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ गाइस। नेटवर्क एडाप्टर पे चलते हैं। नेटवर्क एडाप्टर पे मैं यहाँ पे वाईफाई पे यही आईपी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP पे जाना है, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिएगा, यूज ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। मैं वही आईपी दे रहा हूँ गाइस 192.168.1.0, यही आईपी थी। यस सर। अब देखिए यस सर। सबनेट मास्क हमारा चेंज था 128, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे गेटवे के लिए भी 1.0 ही कर देता हूँ। और जैसे अगर मैं ओके करता हूँ, देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ठीक है। ऑल ऑफ द बिट्स in the host address portion of the IP address are set to 0. Please enter a valid combination of IP address and subnet mask. कि जो आपने 1.0 सेट किया हुआ है वो इनवैलिड है, आप उस आईपी को यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि होस्ट पोर्शन के लिए नहीं है। देख लीजिए, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस और सेट टू 0, कि आपने जो होस्ट के हैं वो आपने 0 सेट किया हुआ है, इस वजह से ये इनवैलिड है। और एज वेल एज सबनेट मास्क भी आपका इनवैलिड है अगर आप 1.0 करते हैं तो। सर 1 डॉट अगर 1 लगा दे फिर हम, हाँ ये आपका वैलिड हो जाएगा, फिर ये वैलिड हो जाएगा। जी तो उसी 1 चीज को लगा हम के दिखाना एक देखते हैं। बार। हाँ 1 दिखाएंगे वही चीज, ठीक है। उससे पहले ये चीज समझिएगा, ठीक है। नेटवर्क आईडी हम किसी भी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो हम डिवाइस पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम वैलिड आईपी को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 192.168.1.1 ये आपके इस नेटवर्क फर्स्ट नेटवर्क की फर्स्ट वैलिड आईपी है, याद रखिएगा, ठीक है। आप फर्स्ट वैलिड आईपी यानी 1.1 से लेके 1.126 तक आप इस आईपी को किसी भी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वैलिड आईपी 192.168.1.126 इस नेटवर्क का ये लास्ट
वैलिड आईपी है, ठीक है। तो 126 आईपीज हो गए यहाँ पे। यस तो सर, 1.1 से 126 तक कर सकते हैं। जी, ये आईपी जो होंगी ये आपकी वैलिड होंगी और डिवाइस इस आईपी को एक्सेप्ट भी कर लेगा और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। सर अभी सेकेंड नेटवर्क में उसका आईडी क्या होगा उसका? जी हाँ, सेकंड फर्स्ट पे आते हैं। सेकंड के लिए हम यूज करेंगे ब्लॉक साइज को, ठीक है। किसको सर? ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज क्या होता है? अच्छा रूल सर, ठीक है नंबर, सर, ठीक है सर, हाँ जी सर, समझिए समझिए। जी, के बिहाफ पे आप यहाँ पे सेकेंड नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो उससे पहले देखिए, सेकेंड नेटवर्क को करने से पहले इस नेटवर्क की जो बाउंड्री है, बाउंड्री को भी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, जिसे हम ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। तो इस नेटवर्क की जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी वो 1.127 होगा, याद रखिएगा। फर्स्ट नेटवर्क की ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम किसी भी डिवाइस पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। गाइस सभी लोगों को क्लियर है ये चीज? हेलो, हेलो Yes, सर, sir. यस सर, क्लियर है ये चीज सभी लोगों को? यस सर। ओके, सर मतलब ये आईडी हम मतलब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते सर हम ये आईडी? क्योंकि देखिए जो क्योंकि सर नेटवर्क, इसमें जीरो भी नहीं है। नहीं नहीं, देखिए बात जीरो की नहीं है। अब जी सर। जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं या फिर आप कोई वर्क कर रहे हैं या फिर आपकी आइडेंटिटी कहाँ से होती है? हमारे सरनेम से, जी हमारे सर। पेरेंट्स से। जी तो सर। 1.0 जो है ये हमारे इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होगी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैलिड आईपीज हैं 1 से लेके 126 के मिड तक इस ठीक सर। नेटवर्क से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके ठीक बाद है एक बाउंड्री होती है कि इस ठीक है बाउंड्री सर। का आगे आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब वो हमारी 126 तक ही हम यूज कर सकते हैं, फिर 127 के आगे हम यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं 126 के कर आगे हम यूज सकते नहीं कर सकते। जी, क्योंकि ठीक है सर। 127 जो है ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है जो कि एक बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपकी आईपीस की जो लिमिट है वो जी कंप्लीट होती है, ठीक है सर। ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम यहीं पे सेकेंड नेटवर्क की बात करें तो सेकेंड नेटवर्क क्या होगा? ध्यान से बताइएगा गाइस, आंसर आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं सेकेंड नेटवर्क, सेकेंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या होगी? 192.168.1.128. बिल्कुल सही, 192.168.1.128 सेकेंड नेटवर्क की ये नेटवर्क आईडी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड नेटवर्क की सेकंड नेटवर्क आईडी। जी, क्योंकि यहाँ पे दो नेटवर्क बने हुए हैं। स्टेप 3 ध्यान से देखिएगा, यही है गाइस। स्टेप 3 ध्यान से देखिए, दो नेटवर्क बने हुए हैं। तो फर्स्ट नेटवर्क ये आपका हो गया, ठीक है। अब सेकेंड नेटवर्क यहां से आपका स्टार्ट होगा। तो सेकेंड नेटवर्क की फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगी गाइस? .129. .129। नहीं, यस सर।
फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा? 1225 ध्यान से दोबारा बताइए क्या होगा? 255 224 देखिए 254 जबकि लास्ट वैलिड आईपी होगी। जब 256 लास्ट है तो फिर 255 नहीं होगी, 256 हमारे ब्रॉडकास्ट आईडी तो बनेगी। वो पॉडकास्ट आईडी बनेगी ना सर। 256 नहीं होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट 255 255 तक ही होते हैं, ठीक है। तो जो 255 होगा यहाँ पे वो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो आईडी जाएगी, ठीक है। हर्षल जी क्लियर Yes, है ये चीज? तो देखिए ये सेकेंड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। ये सेकेंड नेटवर्क जो होगा, अब देखिए यहां से आप काउंट कीजिएगा 126 ही होंगे, ठीक है। और देखिए अब समझिएगा, जो हमने -2 किया था, इसलिए हमने -2 किया था कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को हम यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमने -2 कर दिया। अगर आप -2 नहीं करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 128। 2 टू दी पावर 7 करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 128। जो 128 होगा फिर वो वैलिड के लिए यूज किया जाएगा, जो कि हम -2 कर देते हैं दो आईपीस को अनयूज के लिए, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी। -2 का मतलब यहाँ पे ये है गाइस, ठीक है। यस क्लियर सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो सर ब्रॉडकास्ट आईडी का सर यूज क्या होता है? ब्रॉडकास्ट आईडी का यूज ये होता है, जैसे सपोज कीजिए कि नेटवर्क में किसी भी मैसेज को ब्रॉडकास्टिंग करना हुआ, यस ठीक है, सर। तो इस एड्रेस पर अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो इन सभी जो वैलिड आईपी हैं उन सभी के पास वो मैसेज रिसीव हो जाता है, यस सर। ठीक है। यस सर। आई होप गाइस सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा। सर ये ब्रॉडकास्ट आईडी समझ नहीं आया मुझे, जो आपने अभी ब्रॉडकास्ट बोला ना, जी, जो जस्ट अभी आपने बोला वो समझ नहीं आया। जैसे कि सपोज कीजिए कि इन सभी जो आपके वैलिड आईपी हैं, इन सभी के पास मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी लोगों के पास रिसीव हो, तो आप वहां पे ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगी इस आईपी पे उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो इन सभी वैलिड आईपी के पास वो मैसेज रिसीव हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर एक एक लोगों को मैसेज नहीं करना होगा। अगर सबको भेजना होगा तो हम यूज करेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। जी हाँ, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब देखिए आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ था कि अगर हम 1.1 देते हैं तो क्या ये आईपी एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, 192.168.1.1 सबनेट मास्क हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 128 है ना आपका, जी सर। देख लीजिए 128 हमने दिया, गेटवे भी दे दीजिए, देख लीजिए कोई एरर आया? देख लीजिए यही आईपी हमने दी थी, कोई एरर नहीं है। बट अगर हम मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 1.0 जैसे आप करेंगे 1.0 पे एरर आ जाएगा, ये देख लीजिए। सेम एज अगर आप यहाँ पे 127 जो लास्ट हमने दिया हुआ है, ठीक है, 127 अगर आप करते हैं तो भी एक एरर आएगा, ये देख लीजिए। डिफॉल्ट गेट में सेम क्यों डालते हैं? जी डिफॉल्ट गेट में सेम ही डलता है आईपी एड्रेस पे। देखिए वो डिपेंड ये है कि हमारे अगर आपके पास कोई डिफॉल्ट गेटवे है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, ये लीजिए 1 करने पे भी एरर आ रहा है आपका, क्योंकि नेटवर्क आईडी यानी कि नेटवर्क आईडी यानी कि डिफॉल्ट गेटवे ना। जी
नेटवर्क आईडी ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो आईपीस को यूज कर रहे हैं वो इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो एक No, wait a second. आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस ओके, अब देखिए गाइस, बहुत ही इजी है। एक टास्क दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, सिर्फ आपको याद रखिएगा। 4th स्टेप जो है, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। इजी वे में आप यहाँ पे सबनेटिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। नेटवर्क सिंपल सा रहेगा, सेम नेटवर्क को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं CIDR वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, याद रखिएगा। /26, दैट्स ऑल। हो जाएंगे 192.168.1.1.0/26, इस पे आपको सबनेटिंग को परफॉर्म करना है, ठीक है। हो जाएंगे क्या इस? यस सर, ट्राई करता हूँ सर। जी ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सचिन जी, हेलो। यस /26 का सबनेट मास्क बताइएगा। 26 का सबनेट मास्क, एक सेकंड। $26 का सर यही आएगा, 192.168.1.193। सबनेट मास्क, सबनेट मास्क फर्स्ट 92 192 192 लास्ट। 92। प्रदीप जी क्या ये सही बता रहे हैं? सर एक तो ये 255.255.255.192। जी बिल्कुल। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप है ब्लॉक साइज 256 माइनस 192। 192 यस सर। तो 44 ये वैल्यूज क्या आई है? कितना? 44 44। सर 64 आएगा ना सर? वही तो 64 ये होगा आपका, 64 का आपका ये। हाँ सर 64 यस सर। जी अब देखिए स्टेप 3, नंबर ऑफ नेटवर्क। तो देखिए नेटवर्क बिट के लिए कितने बिट नेटवर्क में ऐड किए गए हैं? 26 बिट। एक्स्ट्रा कितने बिट हमारे ऐड किए गए हैं? जो हम नंबर ऑफ नेटवर्क को यूज करेंगे वो कितने बिट है? 24 नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट 24 होता है। CIDR वैल्यू आपकी है 26। इसमें हम माइनस करते हैं जो डिफॉल्ट आपके CIDR वैल्यू होते हैं, जैसे /24, तो 2 आएंगे हमारे पास। तो 2 आएंगे, हाँ जी सर। 2 बिट हमारे नेटवर्क बिट में एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो सर ये Yes, स्टेप sir. हमसे नहीं हुआ था सर, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल वे में जो आपकी CIDR वैल्यू होगी यस उसमें आप हाँ जी, सर। डिफॉल्ट CIDR वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यस। CIDR वैल्यू में डिफॉल्ट CIDR वैल्यू। जी हाँ, तो देखिए 2 to the power 2, तो हमारे पास वैल्यू आएंगे 4 नेटवर्क। देखिए ध्यान से 4 समझिए, नेटवर्क आएंगे। यहाँ पे 4 नेटवर्क्स बने हैं और बिट की अगर हम बात करेंगे तो 2 बिट यहाँ पे नेटवर्क बिट में यूज किए गए हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखिए अब आपका आता है 4th स्टेप। 4th स्टेप होता है नंबर ऑफ होस्ट यानी यूजर के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला तो 2 to the power h minus 2 -2 जी। तो h का मतलब है होस्ट बिट। तो होस्ट बिट हमारे सर। पास कितने हैं? 32 नहीं देखिए सॉरी 26
नहीं, 2 minus 26 26 जो है ये आपके हाँ जी सर। नेटवर्क बिट है, याद रखिएगा ये नेटवर्क हाँ जी बिट है। हाँ जी सर, नेटवर्क बिट है बिट है जी। तो 32 में हम माइनस करते हैं CIDR वैल्यू को, क्योंकि हमने नेटवर्क के लिए यूज किया हुआ है। रिमेनिंग जो बचेंगे वो सभी होस्ट के लिए होंगे। अच्छा जी। तो 6 Six. बिट जो है ये आपके होस्ट होस्ट बिट है। बिट है। हाँ जी सर। तो 2 to the power 6 minus 2 2 वैल्यू क्या आएगी? 62 62 होस्ट। होस्ट बिट। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये चीजें? यस सर। यस सर। तो देखिए अब यहाँ पे हम 4 नेटवर्क बने हैं। इन सभी नेटवर्क को हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेटवर्क जो होगा आपका, फर्स्ट नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या होगी बताइएगा गाइस। 1.0 होगा फर्स्ट नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। 192 सर। हाँ 192 168 1.0 ये हाँ फर्स्ट जी सर। नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होगी। आईडी भाई। और वैलिड आईपी क्या होगी? फर्स्ट वैलिड आईपी फर्स्ट नेटवर्क में 1.1 1.1 फर्स्ट वैलिड वैलिड आईपी। आईडी। लास्ट वैलिड आईपी क्या होगी? 1.1 वैलिड आईडी। कितना? 126 1.62 याद रखिएगा। 62। यस सर। ये आपकी लास्ट वैलिड आईपी है। ठीक है, क्योंकि एक नेटवर्क में 62 होस्ट होंगे, यूजर होंगे। ठीक है, तो 1 से 62 के मिड में ये हमारे 62 होस्ट हो गए। फर्स्ट नेटवर्क की जो ब्रॉडकास्ट होगी वो क्या होगी? .1.63 जी बिल्कुल 63। ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। ठीक है, ये फर्स्ट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। ये ब्रॉडकास्ट आईडी सर कैसे निकालें? देखिए 62 के बाद हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये ये आपकी ये सर। ब्रॉडकास्ट आईडी। अच्छा। ठीक है, देखिए सेकेंड नेटवर्क, सेकेंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बताइएगा ध्यान से गाइस। 192.168.1.64 64 सेकेंड नेटवर्क की ये नेटवर्क आईडी है। आईडी। फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगी सेकेंड नेटवर्क की? 192.168.1.65 सर नेटवर्क आईडी और सर फर्स्ट वैलिड आईपी सर कैसे निकाले कर बता दीजिएगा। देखिए नेटवर्क आईडी आपको पता चले कि ब्लॉक साइज से। ये सर ब्लॉक 5 से। अच्छा हाँ तो 64 सर ब्लॉक 5। जी, ये आपकी फर्स्ट वैलिड आईपी। लास्ट वैलिड आईपी क्या होगी? 2.168.1.129.26 127 6 आएगी ना सर? 126 127 आंसर सही है बिल्कुल, 126 ही होगा। ठीक है, लास्ट वैलिड आईपी। ब्रॉडकास्ट क्या होगी? 68.1.127 ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी सेकेंड नेटवर्क की। अगर हम यहाँ पे थर्ड नेटवर्क की बात करें तो थर्ड नेटवर्क क्या होगा? 161.165 सही नहीं सर। 128.128 ये सेकेंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है। ठीक है, सर 128 फर्स्ट वैलिड आईपी
192.168.1.129. फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी 190. 190, ये आपकी लास्ट वैलिड आईपी है। ब्रॉडकास्ट क्या होगा? 192.168.1.191. 191, ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है। ठीक है, ये थर्ड नेटवर्क हो गए। फोर्थ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या होगी? 192, बिल्कुल, ये फोर्थ नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होगी। आईडी होगी वैलिड आईपी सर 192.168.1.193. बिल्कुल सही, फर्स्ट वैलिड आईपी। IP. लास्ट वैलिड आईपी सर 192.168.1.154 सर, सॉरी 254 सर। बिल्कुल, जबकि लास्ट वैलिड आईपी। ब्रॉडकास्ट 192.168.1.255. बिल्कुल, ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी ID. होगी। सो आई होप ये चीजें सभी लोगों को क्लियर हुई होंगी। यस Yes, सर। sir. इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, या फिर जो चीजें ना समझ में आई हो पूछ लीजिएगा। सर समझ में तो आ गया है सर, पर एक बार फिर से सर ऐसे रिकॉल कर दीजिए पूरा सर। जी बिल्कुल, तो देखिए, जब हम सबनेटिंग को परफॉर्म करते हैं, ध्यान से समझिएगा, सबनेटिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं 4 रूल्स होते हैं। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, चाहे वो क्लास ए की आईपी हो, क्लास ए का नेटवर्क हो, या क्लास बी की आईपी नेटवर्क हो, डजंट मैटर, सिर्फ आपको रूल्स को फॉलो करने हैं। जैसे कि अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे CIDR वैल्यू 15 हो गया, ठीक है, इट डजंट मैटर कि ये आईपीज कहाँ से हैं। अगर ये CIDR वैल्यू 15 है तो सबसे पहले आपको सबनेट मास्क निकालना है /15, ठीक है। यस सर। सेकेंड हम ये करते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज से ये हमको पता चलता है कि हमारा जो नेक्स्ट नेटवर्क होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। इसके लिए हम ब्लॉक साइज को यूज करते हैं। तो ब्लॉक साइज के लिए फॉर्मूला सिंपल होता है, 256 में हम माइनस करते हैं सबनेट मास्क के जिस ऑक्टेट में चेंज होगा, डजंट मैटर कि वो फोर्थ है, थर्ड है या सेकेंड है। अगर सेकेंड ऑक्टेट में चेंज हुआ तो सेकेंड ऑक्टेट की वैल्यू को आप माइनस करेंगे, थर्ड में चेंज हुआ है तो थर्ड ऑक्टेट की, अगर फोर्थ ऑक्टेट में चेंज हुआ है तो फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू को आप माइनस करते हैं। ठीक यस है, सर। तो आपको ब्लॉक साइज पता चल जाएगा, जिससे कि ये होगा कि आपका जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? यस सर। यस सर। इसके बाद आपका आता है स्टेप 3। ध्यान से समझिएगा, स्टेप 3 में है कि नंबर ऑफ नेटवर्क, अगर हमने /15 या /25 जो भी हमने यूज किया CIDR वैल्यू, उस CIDR वैल्यूज में कितने नेटवर्क्स बन रहे हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n का यहाँ पे जो मतलब है वो नेटवर्क बिट है, याद रखिएगा। यस ये सर। नेटवर्क नहीं बताया गया, ये नेटवर्क बिट को बताता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया 2 to the power 1। अगर आप /25 को यूज करते हैं तो एक बिट नेटवर्क के लिए एक्स्ट्रा यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे हम जो CIDR वैल्यूज हैं जैसे /25, इसमें हमने माइनस कर दिया डिफॉल्ट CIDR वैल्यू को 24 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 1। 1 बिट एक्स्ट्रा यूज किए गए हैं नेटवर्क बिट के लिए। ठीक है, हमने इसी फॉर्मूले को यूज किया 2 to the power 1। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि 2 नेटवर्क बनेंगे अगर आप /25 को यूज करते हैं तो। ठीक है, यस सर। अब ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे, इन 2 नेटवर्क में कितने यूजर होंगे, कितने होस्ट होंगे उनके लिए, तो हम स्टेप 4 को करते हैं।
जिसमें आपको पता चलेगा नंबर ऑफ होस्ट या फिर यूजर आप बोल सकते हैं। तो सर, इसके लिए फॉर्म, जी हाँ, इनमें तो नेटवर्क ज्यादा बनेंगे ना। जी हाँ, सभी देखिए याद रखिएगा, जब आप CIDR वैल्यू जितना हाईएस्ट होगा नंबर ऑफ नेटवर्क भी उतने होंगे। CIDR वैल्यू हाई होने पे यूजर आपके कम हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जितनी CIDR वैल्यू कम होगी यूजर उतने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क कम हो जाएंगे। यूजर कम होंगे तो नेटवर्क ज्यादा होंगे, नेटवर्क ज्यादा होंगे तो यूजर कम होंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। तो देखिए नंबर ऑफ होस्ट यानी यूजर को निकालने के लिए हम फॉर्मूले को यूज करते हैं 2 to the power h-2। तो हमारे पास 2 to the power 7, 7 कहां से आया ये चीज समझिएगा। IP वर्जन 4 जो है ये आपके 32 बिट के होते हैं, यस और नो गाइस। यस सर, यस सर, यस सर। इसमें आप माइनस कर दीजिएगा जो आपके CIDR वैल्यू है, क्योंकि Yes, sir. CIDR वैल्यू हमको ये बताता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट को। तो 25 बिट हमने नेटवर्क के लिए यूज किया, माइनस किया तो 7 आया। Seven. अब 7 बिट जो बचे हैं ध्यान से समझिएगा, 7 बिट्स आपके होस्ट बिट्स हैं, ठीक है। Yes, sir. तो हमने फॉर्मूले को यूज किया 2 to the power 7 minus 2, तो 126 होस्ट होंगे, यूजर होंगे एक नेटवर्क में, ठीक है। Yes, sir. तो वही चीज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। और नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए जो हमने -2 किया है, इन दोनों के लिए हमने माइनस किया था, नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि इन आईपीज को हम किसी भी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने माइनस कर दिया, इनको काउंट ही नहीं किया। तो 126 जो आया है, 126 ये आपके वैलिड यूजर हैं, वैलिड होस्ट हैं। अगर आप माइनस नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप माइनस नहीं करते हैं ये वैल्यू आएगी 128, ठीक है। तो देखिए 126, 127 एंड 128 ये टोटल वैल्यूज हो गई। अगर आप माइनस कर देते हैं तो एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. सो आई होप ये चीजें सभी लोगों को क्लियर हुई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. इसमें गाइस किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। ओके, अब देखिए एक और टास्क को कीजिएगा, सिंपल है, साथ के साथ ही कीजिए और बताइएगा, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही आंसर करेंगे, ठीक है। नेटवर्क सेम मैं यूज कर रहा हूँ 1.0/29 को मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। CIDR वैल्यू जो है यहाँ पे /29 है। तो प्रदीप जी आप बताइएगा इसका सबनेट मास्क क्या होगा? सिर्फ आप लास्ट वैल्यू को ही बताइएगा। प्रदीप जी। यस सर। जी, ये लास्ट वैल्यू क्या आएगी 4th ऑक्टेट में? राहुल शर्मा आप बताइए। सर 248। 248। रमन जी क्या ये सही बता रहे हैं? सर यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा। सर सही बता रहे हैं। सही है जी सर। 248। आपने देखिए कराया। जी, अब देखिए सेकंड हम यूज करते हैं 256 - 248। सर एक बार मतलब ये बता दीजिए ना, जो लास्ट का जो ऑक्टेट में लिखा जा रहा है वैल्यू, वो किस मतलब बेसिस पे लिखा जा रहा है, क्योंकि सर वहीं पे कंफ्यूजन है। ओके, तो देखिए अगर याद हो तो प्रीवियस में हम लोगों ने CIDR वैल्यू को डिस्कस किया हुआ था, इसमें हम /8 से लेकर
/32 तक हम लोगों ने जो डिस्कस लिखवाए थे। जी। उसमें था /8 अगर हुआ तो इसका सबनेट मास्क जो होगा कि 8 बिट हमने नेटवर्क के लिए यूज किया है, रिमेनिंग जो बिट है ये आपके होस्ट बिट है। तो देखिए 8 बिट को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट हैं। इनकी जो वैल्यूज होती है 128 64 32 16 8 4 2 1, 8 बिट को आप ऐड अगर करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये टोटल वैल्यू आती है 255। तो देखिए अगर यहाँ पे 29 है, ध्यान से समझिएगा 29 है, तो 8 बिट ये आपके फुलफिल है, सेकेंड में भी 8 बिट है, और 8 बिट से ज्यादा वैल्यूज को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। 16 हो गए, और ये देखिए 24 बिट हो गए ये गाइस। देखिए 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ध्यान से समझिएगा 24 बिट हो गए। अब यहाँ पे 5 बिट एक्स्ट्रा यूज किए गए हैं, तो देखिए 26 27 28 एंड 29, इन बिट को आप प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 एंड प्लस 8 248, ये वैल्यूज हो जाएंगे जो हमने यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट यानी 4th ऑक्टेट में हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यस सर। क्लियर है रमन जी? यस सर, जी सर। ओके, तो देखिए सेम अब यहाँ पे हम ब्लॉक साइज, तो 256 माइनस 8 248, 8 ब्लॉक्स आ रहे हैं। 8 का ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे आ गए रूल्स 3, तो नंबर ऑफ नेटवर्क। तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया 5 बिट एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं, 2 टू द पावर 5। 5 so तो ये 32 वैल्यू नेटवर्क्स 32 नेटवर्क्स समझिएगा। अब यहाँ पे 32 नेटवर्क्स हो गए हैं। होस्ट के लिए कितने बिट बचे हुए हैं? 2 की पावर 3 माइनस 2 तो 6 होस्ट बचेंगे सर। बिल्कुल 2 टू द पावर 3 माइनस 2, तो ये 6 होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि एक नेटवर्क में सिर्फ 6 होस्ट होंगे, 6 यूजर ही होंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 32 नेटवर्क्स हैं, इन सभी नेटवर्क्स को मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग कीजिएगा। ठीक है, मैं एक मेथड और बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने आपसे यहाँ पूछा कि 1.0/29 है, इसका लास्ट नेटवर्क क्या होगा, यानी 32 वाला जो नेटवर्क है उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या होगी? तो आंसर क्या होगा गाइस? 32 की नेटवर्क आईडी सॉरी तो 0 ही होगी। नहीं, लास्ट नेटवर्क में पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 92 देखिए ध्यान से समझिएगा 192.168.1. अब आपको अगर कोई लास्ट नेटवर्क पूछा तो लास्ट नेटवर्क में आपको सबनेट मास्क में जो वैल्यूज हैं उस वैल्यू को आप बता दीजिए 248, यहाँ पे आपको बता देना है 248। ये आपका 32 नेटवर्क्स हैं, यानी 32 वाला जो नेटवर्क होगा उस नेटवर्क की ये नेटवर्क आईडी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। कोई भी नेटवर्क हो, डजंट मैटर, अगर आपसे कोई लास्ट नेटवर्क आईडी कोई पूछता है तो सबनेट मास्क में जो ये लास्ट वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आप यहाँ पे बता दीजिएगा। देखिए मैं वेरीफाई करा रहा हूँ गाइस, अब ध्यान से वेरीफाई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 248 लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट नेटवर्क की। अब देखिए 4 नेटवर्क बने हैं, 4th नेटवर्क की नेटवर्क आईडी यही है 192 गाइस। यस यस सर। ठीक है,
देखिए सबनेट मास्क में यही था 192, यस सर। ठीक है। सेम एज जब हमने फर्स्ट का हमने किया /25 में क्या हुआ, सेकेंड नेटवर्क 128, क्योंकि दो ही नेटवर्क बने थे और ये आपका लास्ट नेटवर्क था, तो सेकेंड नेटवर्क की जो नेटवर्क आईडी यूज की गई है देख लीजिए 128 है। यस सर 128। तो आप इजी वे में अगर कोई आपसे इमीडिएट पूछता है कि लास्ट नेटवर्क आईडी बताइए तो आपको वहां पे इजी वे में जो वैल्यूज होंगी सबनेट मास्क के लास्ट ऑक्टेट में वो वैल्यूज बता देनी है, ये आपकी नेटवर्क आईडी है, ठीक है। यस सर। सो आई होप गाइज ये चीजें क्लियर हुई होंगी। यस सर। यस सर। सबनेटिंग में आई होप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा गाइज। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। तो देखिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जी। सी में आप वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सचिन जी। से क्लास सी में आते हैं ना सर? जी हाँ, ये सभी क्लास सी में है, यस ठीक है। यस सर। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसे हम VLSM बोलते हैं, ठीक है। VLSM स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का मतलब यहाँ पे ये है गाइस, जो आपके सबनेट मास्क होंगे वो सभी नेटवर्क के लिए डिफरेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट होंगे, ठीक है। VLSM it stands for variable length सबनेट मास्क। ध्यान से समझिएगा, VLSM को जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफॉल्ट CIDR वैल्यूज मिलते हैं। उन सभी डिफॉल्ट CIDR वैल्यूज से हमारे पास मल्टीपल टीम होंगी, उन सभी टीम के लिए आपको सबनेटिंग को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। जो भी नेटवर्क्स बनेंगे आपको डिफरेंट नेटवर्क्स बनते हैं, उन सभी डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए आपको सबनेटिंग परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो देखिए अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक यहाँ पे नेटवर्क दिया गया है 192.168.1.0/24 जो डिफॉल्ट CIDR वैल्यू पे दिया गया है। ध्यान से समझिएगा गाइस, बट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, अलग अलग टीम है हमारे पास, मल्टीपल टीम है, उन सभी मल्टीपल टीम के लिए आपको सबनेटिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। एक टीम है आपके पास HR टीम है। HR टीम में हमारे पास जो यूजर है, वैलिड यूजर, वो 125 होस्ट हैं, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं यूजर हैं एक टीम के लिए। सेकंड हमारी एक और टीम है, सेल्स की टीम है। इस सेल्स टीम के लिए हमारे पास 60 होस्ट हैं। ध्यान से समझिएगा, 60 होस्ट या बोल सकते हैं आप 60 यूजर हैं, ठीक है। और एक लास्ट टीम है आपके पास, मार्केटिंग की टीम है। मार्केटिंग टीम की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपके पास 5 यूजर हैं, ठीक है। 5 यूजर बोल सकते हैं या फिर 5 होस्ट हैं आपके पास। इनके लिए आपको सबनेटिंग परफॉर्म करनी है और तीनों टीम अलग अलग नेटवर्क्स में होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग नेटवर्क के लिए आपको सबनेटिंग परफॉर्म करनी है। जी जी तो देखिए जब आप यहाँ पे सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे, याद रखिएगा VLSM में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, आप इट डजंट मैटर कि
फर्स्ट में आपको ये वैल्यूज दिए गए हैं या फिर लास्ट में ये वैल्यूज दिए गए हैं। सबसे पहले जो हाईएस्ट टीम वैल्यूज होंगी या फिर हाईएस्ट टीम जिसमें होंगी, यूजर जिसमें होंगे, उनके लिए सबसे पहले आपको सबनेटिंग को परफॉर्म करना है। ठीक है, क्लियर है गाइस ये चीज? यस सर। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास है फर्स्ट में एचआर में 125 है, सेल्स में सेकंड है 60 एंड मार्केटिंग में लास्ट में है 5 यूजर। तो जब भी हम सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे सबसे पहले हम एचआर के लिए करते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट होगा उसके लिए करेंगे, कभी भी हम लोवेस्ट के लिए नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। सर एचआर अच्छा समझ गया सर। ये टीम के लिए हम सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे। अब ध्यान से समझिए गाइस, सबनेटिंग सेम एज हम कर रहे हैं। तो एचआर में 125। अब देखिए इन वैल्यूज को 8 बिट की वैल्यूज को याद रखिएगा गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही वैल्यूज हैं 8 बिट की। 128 64 32 16 8 4 2 एंड 1। अब देखिए रिक्वायरमेंट हमको कितनी है? 125। तो 64 और 128 के मिड में आ रहा है हमारा 125। यस सर। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेशन के हमने यहाँ पे एक लाइनिंग को यूज किया है जो डिवाइडेशन होते हैं। ठीक है, जो आपके लेफ्ट के बिट होंगे याद रखिएगा, ये बिट इनको ऐड करना है नेटवर्क बिट में। ठीक है, ये आपके नेटवर्क बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, यस क्लियर सर। है? और Yes, रिमेनिंग जो बचेंगे आपके राइट के जो बिट्स होंगे, राइट बिट्स में ये सभी बिट्स आपके होस्ट बिट होंगे। हेलो हेलो शिवम सर। जी हेलो हेलो, हेलो सर, आप दोबारा समझेंगे, मुझे वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। देखिए जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 125 की, तो हमने जी सर, 8 वीएसएलएम दोबारा बता देंगे सर, मुझे आवाज नहीं आती तो मुझे समझ नहीं आया। VLSM जो है इट स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। यहाँ पे आपको जब सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स टीम मिल सकती है, मल्टीपल्स रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, उनके लिए आपको सबनेटिंग को परफॉर्म करना है फर्स्ट। सेकंड ये है कि जब आप VLSM में सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उनके लिए सबसे पहले आपको सबनेटिंग परफॉर्म करनी है, कभी भी लोवेस्ट से स्टार्ट नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे है हाईएस्ट सबसे ज्यादा हमारे HR टीम में है, HR है, फिर उसका सेल्स है, इसके बाद मार्केटिंग है। तो कभी भी आप जैसे मार्केटिंग या फिर सेल्स से स्टार्ट नहीं करेंगे। सर एचआर मतलब क्या होता है? हॉट यूजर, तो जो 125 सर, अच्छा इसके वो हैं। ठीक है जी, सर, हॉट यूजर। रिक्वायरमेंट है ये। ठीक ठीक है, है सर। तो उनके लिए हम यहाँ पे सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे। तो हमने HR के लिए 125 होस्ट के लिए हमने सबनेटिंग परफॉर्म की। तो सबसे पहले 8 बिट को हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सभी की वैल्यूज को हमने लिखा, और देखिए 64 और 128 के मिड में ही हमारे 125 होस्ट हो रहे हैं। योगेश जी, यस सर। यस सर। जी यस सर। सर। यस सर। तो देखिए अब जो लेफ्ट के बिट होंगे याद रखिएगा, लेफ्ट बिट को आपको नेटवर्क बिट में ऐड करना है। ठीक है, और जो राइट के बिट होंगे, राइट बिट को आपको होस्ट बिट में ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? यस सर। तो देखिए हम यहाँ पे नेटवर्क जो आपको मिला हुआ है, याद रखिए कि डिफॉल्ट नेटवर्क को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो डिफॉल्ट नेटवर्क है आपका 192.168.1.0/24 पे आपको मिला हुआ है। कितने बिट हमने यहाँ पे नेटवर्क के लिए ऐड किया है, ध्यान से बताइएगा गाइस। 128 सर।
बिट को, वैल्यूज नहीं, याद रखिएगा। जो 128 है ये आपकी वैल्यू है, यस सर, 1 बिट को ना सर। 1 बिट, बिल्कुल। तो 24 प्लस 1 ये हमारे हो गए /25, यही होंगे। यस सर। यस सर। यहाँ पे आपको CIDR वैल्यू चेंज हो गए हैं, याद रखिएगा। डिफॉल्ट पे मिला है /24, बट आपने चेंज किया, हमने चेंज किया यहाँ पे 25 को, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप /24 को ही यूज करते थे, अगर करते हैं, तो होस्ट बिट हमारे पास 8 बिट होंगे। यस यस सर। तो 2 to the power 8 minus 2, तो 254 होस्ट होंगे और रिक्वायरमेंट है 125 की, तो 129 IP वेस्ट होंगे। यस यस सर। तो इतने IPs को हम कहीं पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे CIDR वैल्यूज को ही चेंज कर दिया है। ठीक है, यस सर। अब /25 के लिए सबनेटिंग परफॉर्म कीजिएगा गाइस। 25 का CIDR सबनेट मास्क क्या होगा? फिर 2 फिर 1 to 8 लास्ट में। 1 to 8। ठीक है, HR के लिए आपको एक नया सबनेट मास्क मिल गया, ध्यान से समझिएगा। 256 minus 128, ब्लॉक साइज निकल जाएगा आपका। यस सर। 128 का आपका ब्लॉक हो गया। नंबर ऑफ नेटवर्क, कितने बिट हमने एक्स्ट्रा नेटवर्क के लिए यूज किए हैं? 1 1, तो 2 to the power 1, 2 नेटवर्क हो गए, ध्यान से समझिएगा। यस होस्ट, होस्ट के लिए अभी आपके पास कितने बिट बचे हुए हैं? 7 7, 2 to the power 7 minus 2, 126 होस्ट हो गए। यस सर। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, 1 एक्स्ट्रा है सर। सिर्फ एक IP हमारे एक्स्ट्रा है। अब Yes. सोचिए 129 IPs वेस्ट होने से सही है कि एक IP अगर हमारी वेस्ट हो रही है तो कोई इशू नहीं है, इनको हम इन फ्यूचर हम यूज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। बट 129 IPs को तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, नो सर। इसलिए हमने यहाँ पे एक IP हमारी एक्स्ट्रा है। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट HR की फुलफिल हो चुकी है। यस सर। अब हम सेकंड, ध्यान से समझिएगा, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्स की। सेल्स की सेल्स में हमको कितनी रिक्वायरमेंट है? 60 होस्ट की। ठीक है, अब 60 होस्ट के लिए सबसे पहले एक आपको नेटवर्क चाहिए, तो यस सर। सेल्स के लिए जो नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा? ध्यान से गाइस बताइएगा। सेल्स के लिए भी आपको एक नेटवर्क 26 कितना? .0 स्लैश .0 नहीं, देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 नेटवर्क बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क 1.0 को हमने यूज कर लिया HR के लिए। ठीक है, वॉइस आ रही है गाइस? यस सर। Yes, यस सर। sir. आ रही है सर। सेकेंड नेटवर्क आपका यहाँ पे तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि HR की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। तो अब Yes, इस sir. सेकेंड नेटवर्क को हम यूज करेंगे सेल्स के लिए, ध्यान से समझिएगा। तो सेकेंड नेटवर्क की नेटवर्क ID क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे बात 128 आएगा सर। 128, बिल्कुल। और देखिए, जो आपको CIDR वैल्यू मिला हुआ है वो /25 का मिला हुआ है डिफॉल्ट पे, याद रखिएगा। क्योंकि HR के लिए जब हमने सबनेटिंग परफॉर्म की तो /25 पे हमने परफॉर्म किया हुआ था। ठीक है,
अब सेल्स के लिए ये आपको नेटवर्क आईडी मिल गया और CIDR वैल्यूज मिल गए हैं, यही होगा। यस यस सर। सर। अब देखिए सेल्स में हमको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 60 होस्ट की, बट हमारे पास होस्ट की वैल्यूज कितनी है 126। ध्यान से समझिएगा, 66 IPs हमारे वेस्ट हो रहे हैं। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हम जो सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे वो हम होस्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। जो आपके होस्ट होंगे, यूजर होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बताइएगा CIDR वैल्यूज क्या होंगे, ध्यान से गाइस बताइएगा। अगर आप यहाँ पे CIDR वैल्यूज यूज करते हैं तो क्या होंगे, 62 प्लस 64, दोनों के मिड में आ रहे हैं हमारे पास 60। यस सर। तो ये तो हमने पहले यूज कर लिया था, अब Yes, इन sir. दोनों के बीच में हमने डिवाइडेशन किया, डिवाइड कर दिया। तो +1 होगा आपका। यस नहीं सर। सर 2 होगा। ये तो हमने पहले यूज कर लिया था, यस सर। देखिएगा। तो 24 + 1 हमने किया तो 25 हो गए, तो इसको तो हमने पहले यूज कर लिया। अब सेकंड में ये यूज होगा ना आपका, यस सर। तो देखिए 25 + 1 26। अब आपको एक नया CIDR वैल्यू मिलेगा। और देखिए सेल्स के लिए अब सबनेट मास्क क्या होगा 255 255 192। 192। अब देखिए यही चीज समझिएगा, HR के लिए एक अलग सबनेट मास्क है, अब सेल्स के लिए एक अलग सबनेट मास्क है, क्योंकि देखिए VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जो आपका सबनेट मास्क होगा उसकी जो लेंथ होगी वो वेरिएबल होगा, मे बी सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट। तो सेल्स के लिए अब यहाँ पे डिफरेंट सबनेट मास्क यूज किया गया है। यस सर। यस सर। अब सेकेंड हम टर्म यूज करेंगे ब्लॉक साइज, तो 256 माइनस माइनस 192। 92 वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास 64। 64। यस सर। 64 का ये आपका ब्लॉक बन गया। लॉक हो गया। नंबर ऑफ नेटवर्क 1 1, यहाँ पे भी हमारे 2 नेटवर्क नेटवर्क हो गए। ठीक है। यस सर। नंबर ऑफ होस्ट यूजर बिट हमारे कितने हैं, होस्ट बिट 6 6, 2 to the power 6 6 माइनस 2, कितने होस्ट होंगे 62। यस सर। को देखिए रिक्वायरमेंट हमको कितनी है 60 यहाँ पे 2। यस 2 होस्ट हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इनको हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई रिक्वायरमेंट हुआ तो उन हम डिवाइस को हम IPs दे सकते हैं, जैसे आपके सर्वर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, इनको हम इन फ्यूचर IPs को यूज कर सकते हैं। ये जो Yes. 2 हमारे एक्स्ट्रा IPs हैं। तो देखिए Yes. सेल्स की भी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब आता है हमारे पास लास्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमको रिक्वायरमेंट कितनी है 5। यस सर। अब मार्केटिंग के लिए जो नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा, सबसे पहले ये बताइएगा 192.168 seconds। देखिए इसके लिए आप इस नेटवर्क आईडी में 64 को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 192, ठीक है। यस सर। 192/26 26। यस सर। जो आपको प्रीवियस से मिला हुआ है सेल्स के लिए, मतलब सेल्स से आपको अब मार्केटिंग के लिए ये सेकेंड नेटवर्क मिला हुआ है। अब देखिए इसमें प्लस होंगे सर 5। +5 देखिए क्योंकि 8 और 4 सॉरी 4 के 4 और 8 के मिड में के आ बीच रहे हैं। में। तो 1 2 3 3 बिट हमारे एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, यस सर। यस यस सर। यस सर। 3 कर दिए हम, तो टोटल वैल्यू होगी /29। 9।
/29 की सबनेट मास्क क्या होंगे? 255.255.255. वो देगा 248. 248। ये आपका मार्केटिंग के लिए सबनेट मास्क हो गया। ब्लॉक साइज 256 माइनस 248, 8 का आपका ब्लॉक हो गया। यस सर। नंबर ऑफ नेटवर्क, कितने बिट हमने नेटवर्क के लिए एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं? 3. 3, 2 to the power 3। 8 नेटवर्क्स यहाँ पे बनेंगे। नंबर ऑफ होस्ट बिट अभी हमारे पास कितने हैं? 3. 2 to the power 3 minus 2, 6 यस सर। होस्ट। ये यूजर हो गए। रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी फुलफिल हो गई। एक Yes. आईपी हमारे एक्स्ट्रा है जो कि हम इनको इन फ्यूचर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। जो चीजें ना समझ में आई हो पूछ लीजिएगा। सर एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर दीजिए जिससे कि क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे सबनेटिंग को जब परफॉर्म किया, पहले ध्यान से समझिएगा कि आपको एक नेटवर्क बताया गया 1.0 का ये नेटवर्क है /25। डिफॉल्ट पे आपको ये नेटवर्क दिया गया है, बट रिक्वायरमेंट ये है एचआर की टीम के लिए 125 आईपी की रिक्वायरमेंट है, सेल्स टीम के लिए 60 और मार्केटिंग के लिए 5। और हम चाहते हैं कि ये तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग नेटवर्क में हो, ये आपस में कम्युनिकेट ना कर सके। तो उनके लिए आपको सबनेटिंग को परफॉर्म करना है और आईपी वेस्टेज भी ना हो। तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पे हमने देखा कि /24 है। अगर हम /24 को यूज करते हैं तो 254 आईपीज होंगे, जिसमें से 129 आईपी आपके वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उस वेस्टेज को कम करने के लिए हमने यहाँ पे सबनेटिंग को परफॉर्म किया। तो अगर आप यहाँ पे +1 करते हैं तो /25 आपके यहाँ पे यूज किए गए। तो /25 पे जो सबनेट मास्क है वो 128 हुआ। ब्लॉक साइज जो बना वो भी 128। नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए जो हमने एक बिट एक्स्ट्रा यूज किया तो 2 to the power 1, ये आपके 2 नेटवर्क बन गए। ठीक है, और होस्ट के लिए अभी 7 बिट बचे हुए हैं तो 2 to the power 7 minus 2, तो 126 होस्ट यूजर हो चुके हैं और रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 125 की और यहाँ पे हमारे पास 126 होस्ट हैं। एक आईपी एक्स्ट्रा है जो कि हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सेम एज सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट थी हमारे पास 60 होस्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 2 नेटवर्क बने थे, फर्स्ट नेटवर्क आपका हो गया 1.0 पे जो कि एचआर के लिए यूज कर लिया गया। सेकेंड नेटवर्क था आपका 128 से, तो हमने सेकेंड नेटवर्क को यहाँ पे यूज किया सेल्स के लिए 192.168.1.128। सीआईडीआर वैल्यू यहाँ पे जो मिला हुआ था एचआर से /25, तो हमने यूज किया /25। बट रिक्वायरमेंट थी हमारी सिर्फ 60 होस्ट की, तो 60 होस्ट के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, तो हमने यहाँ पे +1 सीआईडीआर वैल्यू में +1 किया हमने, तो /26 हो गया आपके पास। तो /26 का सबनेट मास्क ये डिफरेंट हो गया सेल्स के लिए। ब्लॉक जो बना है ये आपका 64 का ब्लॉक हो गया। यहाँ पे भी 2 नेटवर्क बने हुए हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होस्ट की वैलिडिटी जो थी या फिर होस्ट जो हमारे वैलिड थे 62 वैलिड होस्ट थे, बट रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 60 की, तो 2 आईपी हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं जिनको हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। सेम एज मार्केटिंग में भी हमने परफॉर्म किया 1.192 सीआईडीआर वैल्यू जो था वो 26 का, जो कि हमको सेल्स से मिला हुआ सेकेंड नेटवर्क के लिए। तो सेम एज रिक्वायरमेंट थी सिर्फ हमारे पास 5 होस्ट की यूजर की, तो हमने यहाँ पे +3 किया। +3 करने पे /29 को यूज किया गया और /29 पे हमारा जो सबनेट मास्क बना हुआ है
वो 255.255.255.248 का ये आपका सबनेट मास्क बना। मार्केटिंग के लिए एक अलग सबनेट मास्क। ब्लॉक जो बना वो 8 का ब्लॉक बना हुआ है, और नंबर ऑफ नेटवर्क जो थे वो आपके 8 नेटवर्क्स बने हुए हैं, ठीक है। और जो हमारे यूजर थे वो 6 यूजर थे, 6 होस्ट थे, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स 5 की थी। एक आईपी यहाँ पे भी हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इनको भी हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस ये चीज? यस योगेश जी आपको क्लियर है? सर मैं फिलहाल कहीं चला गया था, मेरे थोड़ा समझ से बात है, तो वीडियो दोबारा देख के मैं समझ गया, फिर प्रॉपर मैं आपसे कल पूछूंगा। जी बिल्कुल जी। गाइस और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग भेज देना आप इसकी। जी मैं सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। हेलो सर। जी सर अगर हम लोग सर ये जो तीनों मतलब कि एचआर, सेल्स और मार्केटिंग के जो होस्ट हैं इनको जोड़ के अगर बना दे तो तीनों आपके सेम नेटवर्क में हो जाएंगे, और सेम हम नहीं चाहते कि तीनों डिपार्टमेंट सेम नेटवर्क में कोई डेटा अगर सेंड कर रहा है अगर, या फिर कोई पैकेट को कैप्चर करता है, तो तीनों डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को हम यूज कर रहे हैं। और सर जैसे अगर कोई एक नया डिपार्टमेंट आता है जिसके यूजर हो मतलब कि जो एचआर के होस्ट जितने ही हैं तो हाँ, तो आप उनके लिए भी सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे। उसमें सर सेम नहीं हो जाएगी फिर? नहीं, सेम कैसे हो जाएंगे? नेटवर्क अलग बन जाएगा ना सर उसमें भी। जी, और याद जैसे रखिएगा जैसे यहाँ पे ये क्लास सी की आईपी है, तो क्लास सी के अकॉर्डिंग जो आपके यूजर होंगे वो 254 ही होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास सी की आईपी मिलेगी वो 254 पे ही मिलेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस ये चीज? यस Yes. सर, यस सर।